पानी का शीर्षक है दुकानदार। एक धनवान व्यक्ति दुकान चलाता था। उसका एक पुत्र था। उसके पिताजी के चले जाने के बाद उसका पुत्र दुकान चलाता था। उसे सभी ठग लेते थे, अतः दिन प्रतिदिन उसका सामान घटता गया और तराजू शेष बच गया। वह तराजू को गिरवी रखकर पैसे लेकर शहर जाना चाहता था ताकि वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। वह सेठ के पास गया और गिरवी रखकर पैसे लिए और शहर चला गया। कुछ साल बाद वह धनवान हो गया तो वापस गांव में आया तो वह पुनः सेठ के पास गया और तराजू मांगने लगा। सेठ तराजू नहीं देना चाहता था। उसने यह कहकर टाल दिया कि तुम्हारा तराजू तो चूहा खा गया। तराजू मूल्यवान था और यही उसके पिताजी की आखिरी निशानी भी था। उसने मन ही मन में ठान लिया कि अब सेठ को उसी की भाषा में समझाऊंगा। कुछ दिन बाद वह गंगा स्नान के लिए जा रहा था। वह सेठ के पास गया और उससे आग्रह किया कि वह अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दे। सेठ ने अपने पुत्र को उसके साथ भेज दिया। वह उसके पुत्र को एक कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया। कुछ समय बाद वह अकेले ही वापस लौटा। जब वह वापस आया तो सेठ ने अपने पुत्र के बारे में पूछा कि वह कहाँ है, तो उसने उत्तर दिया कि उसके बेटे को चील उठा के ले गया है। अगर वह आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर एक चील मेरे बेटे को कैसे उठा सकता है। सेठ ने उससे यही प्रश्न किया, आखिर एक चील मेरे पुत्र को कैसे उठा सकता, ये कैसा मजाक कर रहे हो। उसने उत्तर दिया कि जिस तरह से एक चूहा तराजू खा सकता है, उसी तरह से एक चील भी आपके पुत्र को ले जा सकता है। यह बात वहाँ के राजा तक पहुँची। यह सुनकर वह हंसने लगे और सेठ को वह तराजू लौटाने को कहा ताकि वह अपने पुत्र को वापस ला सके। दोस्तों, हमें हमेशा विनम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए और जहाँ आवश्यक हो विवेकतापूर्ण कार्य करना चाहिए।